राहुल गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि राहुल का धरना राजनीतिक स्वार्थ है। राहुल ने जो किया वो दुर्भाग्यपूर्ण राहुल ने जो किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। राहुल को हटाना सुरक्षा के लिए जरूरी था। और लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही शर्म का दिन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है, फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जयशंकर सर भी स्टूडियो में हमारे साथ है। जयशंकर सर, ये तैयारी बीजेपी की भी पूरी है, घेराव की, और कांग्रेस की भी, लेकिन जिस स्तर पर ये आंदोलन पहुंच गया, क्या अब ये सरकार समझ गई है कि उसे एक्टिव होना होगा? क्योंकि ये जनसंघर्ष अगर राजनीतिक मंच बन चुका है और जिस स्तर पर अब राजनीतिक प्रदर्शन हो रहा है, क्या मूल मुद्दों को देखते हुए इस वक्त हल सामने रखना जरूरी है? क्योंकि बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ चुका है सर। नहीं, देखिए, पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसको इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन कहा जाएगा। जी सर। जिस ढंग से पुलिस ने बर्बर लाठियां चलाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पत्थर मारे हैं, कारों के शीशे तोड़े हैं, सादे वेश में, सादे वर्दी में तथाकथित पुलिस के जवानों ने जिस तरह हमारे बच्चे और बच्चियों के हाथ पैर तोड़े हैं, सर फोड़े हैं, उसे इस देश का लोकतंत्र कभी माफ़ नहीं करेगा। पहली बात तो ये। दूसरा यह है कि जिस ढंग से अब बीजेपी प्रदर्शन करेगी, किस बात के लिए प्रदर्शन करेगी भाई? देखिए, मैं नितिन नवीन जी की बात नहीं करूंगा, तब वो तो तब पैदा भी नहीं रहे होंगे, लेकिन रविशंकर प्रसाद को तो मैं कहना चाहूँगा ना, हम और रविशंकर प्रसाद एक ही आंदोलन में हम लोग शामिल थे। हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, जेल भी गए हैं, और एक पत्रकार के रूप में हमने बहुत सारे धरने और प्रदर्शन कवर भी किए हैं। लेकिन इस ढंग का माहौल, आपने जब रामलीला मैदान के से जब जयप्रकाश नारायण का भाषण हुआ था तो क्या कहा था उसमें? अटल बिहारी वाजपेयी जी सारे लोग थे कि संसद को घेर लेंगे, प्रधानमंत्री का निवास घेर लेंगे, कार्यक्रम बनाया था ना पूरा। उसके बाद अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, और नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में होती और कांग्रेस की या यूपीए की सरकार होती और इस ढंग का कुछ होता, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती? आज आप जाकर के कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। कह रहे छात्रों की आड़ में आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आप सदन में चर्चा चाहते हैं, उसके लिए तो हम तैयार हैं। नहीं, सदन में कहाँ तैयार हैं भाई? 2 दिन से तो यही कह रहे हैं कि भाई चर्चा करो, आप रोको, पहले प्रश्नकाल रोको और इस पर पहले चर्चा करो कि ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है, ये हमारे बच्चे और बच्चियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज क्या हो रहा है? सवाल यह है कि बीजेपी के लोग क्या कहेंगे प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के मुख्यालयों पे कि हमारी पार्टी ने बहुत सही किया, बच्चे बच्चियों को हाथ पर तोड़वा करके, उनका सर फोड़वा कर बहुत अच्छा काम किया है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर आकर आपने प्रदर्शन किया, वो एक हाई सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को क्योंकि खतरा पैदा हुआ, इस वजह से वो इस पर प्रदर्शन करेंगे कि कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, चर्चा नहीं करना चाहती, ये उनका कहना है। लेकिन और बहुत से मुद्दे हैं जिस पर आपका भी और समीर चौगांवकर जी का भी पक्ष लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी है कि काले कपड़े में संसद आ रहे हैं कांग्रेस और विपक्ष के सांसद। काला कपड़े पहनकर पहुंच रहे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। विरोध के तौर पर जो सांसद अभी पहुंच रहे हैं, देखिए राहुल गांधी की तस्वीर सामने आ गई है, हमने आपको दिखाई संसद से, और ये कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, विपक्ष के जो सांसद हैं, वो काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं। देखिए, ये महुआ मोइत्रा की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तमाम जो सांसद हैं आज संसद पहुंच रहे हैं और काले कपड़े पहने हुए हैं। हमारे साथ रजनीश रंजन जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए नासिर हुसैन को देख सकते हैं हम, प्रमोद तिवारी, राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो काले कपड़े पहनकर पहुंच रहे हैं। यानी जो उनका रुख होने वाला है आज, वो अभी से दिखाई दे रहा है। सरकार लेकिन ये कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। तो हम सदन में और हंगामा देखेंगे या नीट पर चर्चा के लिए कोई सहमति बनते हुए अभी दिखाई देगी, या अभी ये जो रुख है ये बना रहेगा और उसके बाद कहीं जाकर बातचीत होगी? देखिए, चर्चा होगी या नहीं होगी इसकी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कल
जितेंद्र सिंह ने कहा और भी सरकार के कई लोगों ने ये जानकारी दी है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी मांगों से पलटते जा रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं सरकार उनको मान ले रही है और उसके बाद वो नई शर्त सामने रख दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गतिरोध जो डेडलॉक है वो अभी बना रहेगा, आक्रामकता जो विपक्ष की है वो बनी रहेगी। तस्वीरें जो सामने आ रही है, राहुल गांधी खुद काली टी शर्ट पहन कर आए हैं, तमाम कांग्रेस के और इंडिया ब्लॉक के दूसरी जो सांसद हैं वो भी काले कपड़ों में नज़र आ रहे हैं। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पर ये चीज़ें हम देख सकते हैं। कल भी कुछ लोग प्रधानमंत्री निवास के बाहर हथकड़ी लेकर बैठे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो विपक्ष का जो रुख है उसको और ज़्यादा वो और आगे आक्रामक तरीके से जाएंगे, इसकी ओर इशारा करता है। लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच में डेडलॉक अगर इसी तरह से बना रहा तो निश्चित तौर पर चर्चा नहीं हो पाएगी और संसद का जो तीसरा दिन है आज वो भी पूरी तरह से ऐसे ही चला जाएगा जैसे दो और दिन। कल का जो हाई नोट था उसके बाद आज तो नहीं लगता है कि तेवर इस तरह के होंगे कि चर्चा हो, हंगामा ही ऐसा लगता है कि होगा। जी।